आशीर्वाद, हमें तो गिरना है नहीं, इस फटीचर के लिए कौन सा जोर अजमाएंगे। लापरवाही में थे और उसका लहान बैठ गया। महाराज नीचे और वो ऊपर। इतनी लाज लगी कि जनता की ओर देखा ही नहीं, आंख देखने की हिम्मत नहीं पड़ी और नीचे गर्दन करके घर में चले गए। इससे अच्छा तो आशीर्वाद नहीं होता, तब भी हम कम से कम ऐसे तो नहीं पटकाते। कौन बोला आकाश में, कहां गया वो आशीर्वाद। 3 दिन पश्चाताप में मेरी बेइज्जती करा दिया। हर विभाग में इज्जत बेइज्जत होती है। 3 दिन बाद घर से निकले, इतने में गांव में एक झमेला चल रहा था। 8 जमींदार ऐसे थे जिनकी 1000-1500 बीघा जमीन नेपाल की तराई में थी। बड़े जमींदार थे 8, एक ही तबके के थे, कोई मामूली अंतर था। बड़े आदमियों को, लड़कों को न पढ़ना है, न खेती करना है, न कुछ करना है, खाली पहन ओढ़ के खा पी के घूमना है। दर्जी के घर में एक बहू आई, रंग रूप शायद साफ रहा, महाराज कह रहे थे। अरे सैकड़ा साल पहले की बात है, हमारे गुरु महाराज के बचपन की, जब रहा हो। तो वो सिर फिरे लड़के उधर से घूमने लगे, छेड़खानी करने लगे, तो बिगड़ गई, सबको डांट के भगा दिया। भाग भी गए। महाराज उस गली से निकल गए। महाराज का रूप स्वरूप देखा, शारीरिक सोच देखा, तो एक कुटिल्या के हाथ उसने पत्र लिख के भेजा, आप चाहें तो हम आपके सेवा स्वीकार कर सकती हैं। महाराज कहो ने हम छिनरा रहे, न गए गुजरे रहे, न कल्पना थी, न कोई वासना थी। एक नशा था केवल पहलवानी का। लेकिन जहां चिट्ठी वो बुढ़िया ने पढ़ के सुनाया, माने रंक जन पारस बाबा हो, फलाने बाबू, फलाने राजा बाबू, फलाने बाबू, सबको लतियाए दिया और मौके पसंद किया। तो फिर नहाते धोते, सिल्किन गंजी पहन के, कान के ऊपर फूल रख के और फहार हुई का कान में दबा के। और गांव में सजावट कौन होती है, गंवर गट्ठी की सजावट तो यह न होते अनपढ़ों की। और फिर डरते डरते चले उधर। आधी दूर गए, बोले कभी भयभीत होता हूँ, कभी आगे बढ़ता हूँ, कहीं पाप करने तो नहीं जा रहा। बड़ी जोर से आकाशवाणी हुई, उससे भी बुलंद, महान पाप करने जा रहे हो, घोर नरक में जाओगे, मणमण भर के पांव होगे, ऐसा लगे कि हमारे पांव है ही नहीं, पूरा शरीर सुन्न हो गया। और अंधेरे में लगे या कुछ खड़ी है भीड़ जो हमें पकड़ के खा डालना चाहती है, काले काले हिलते डुलते। आधा घंटा में थोड़ी सी चेतना आई, तब पांव हिलाया तो हरकत प्रतीत हुई। बगैर सोचे समझे वापस घूम गए। बगीचा के बाहर आना ही था कि आकाशवाणी हुई, फिर हल्की सी, बोले इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज। चले गए मंदिर में। रात को 8 बजे खड़हर मंदिर, जिसमें पुजारी गया ही नहीं था 50 साल से, शिवालय उजड़ा हुआ, तमाम पड़े होंगे यहाँ। अंधेरे में घूम के चले आए। बड़ी झुंझलाहट पैदा हुई, कौन हमारे पीछे पड़ा है, कौन जोर से बोलता है, कौन आहिस्ते बोलता है। आवाज आई, इसमें गुरु महाराज है, इसमें तो कोई नहीं। इतने में खांसने की आवाज आई। वास्तव में वो महापुरुष बैठे थे। जाके चरणों में प्रणाम किया, प्रकाश की व्यवस्था किया। 3 दिन 3 रात सेवा में लगे ही रह गए। इसी 3 दिन की स्वल्प अवधि में साधना भजन का क्रम समझा और भजन में लग गए। गुरु महाराज तो चले गए, विचरणशील थे। और महाराज ये पहलवान साहब घर ही नहीं पहुंचे।
गांव भर मिलके ढूंढने लगा, पट्टे भी बहुत थे, उस्ताद थे ना। 6 दिन बाद एक झाड़ी में दिखाई पड़े कि वो बैठे। बहुत मनाया, नहीं गए। साल भर के अंदर घर के 11 आदमी मर गए। जब कोई मर जाए तो लाश लाके कुटिया के सामने रख दे। पहलवानों ने कुटिया बना दिया, चेले तो बहुत थे ना। लाश लाके रख दे, दिन दिन भर लाश पड़ी रहे। माई के जब से तू ये कुकर्म करने लगा तब से घर में हाय समा गई। बड़े भी चढ़ कर रही है, भूत समा गया। ले फलाने मर गए, चल दाह संस्कार कर, इन्हें अग्नि दे। दिन भर कोहराम मचाए रहे। फिर जब इटस से मस में वो बैठे रहे, फिर लेके जाए। फूंक ताप के आवे 13 बीते तो एक और मर जाए। भगवान बता दें अनुभव में कि आज एक और मर जाए, उसकी आयु पूरी हो गई है और तुम्हारी परीक्षा है। कभी कभी सत्संगी महाराज, गुरु महाराज बता दे, देख रहे कल एक और मर जाए, इसके आयु के क्षण पूरे हो गए हैं, इसको जानना ही है, तुम्हारी परीक्षा है। 4 महीने के अंदर भजन जागृत हो गया था। 11 आदमी मर गए। अंत में वो मर गया जो उन्हें पहलवानी करवाता था, बड़े भैया। महाराज के जब घर छोड़ा तो हमने सोचा कि बड़ा भाई ये सब संभाल ले। जिसका महाराज ने भरोसा किया था वही चल बसा। अब तो धीरज छूट जाना चाहिए था, घर चले जाना चाहिए था, लेकिन भगवान के आदेश के अनुसार बैठे रह गए, टस से मस नहीं हुई। तब भगवान ने कहा अब कोई नहीं मरेगा, इन्हें जाना ही था, तुम्हारी परीक्षा थी। ये धुनी में से विभूति ले जा और घर जा, घर के भीतर बाहर और चारों तरफ इसके द्वारा छिड़क दे। बैठना मत, चुपचाप चले आना अपनी कुटिया में। न बड़ेरी चरचराई, न भूत सताई, न कोई मरी, और जो है वो सब जिएंगे। चले गए तो माई बाहरी थी खड़ियान में, भीतर से खुश थी, लेकिन ऊपर से पिंगल बोला करे। आखिर घर खड़ियान करके आवा, शंखुआ बाजन, लेकिन बाबा के पदा के वो सोचे आगे। अब विभूति छिड़क के जब लौटे तो बोले अरे फलाने दौड़ो रे, फलाने भैया दौड़ो रे, देखिए फिर भागा जाते। इतने महाराज पहुंच गए कुटिया में, फिर नहीं गए। और जब सब मना के थक गए तो जा रहे थे काम की ओर। वो कुटिल न्यूते में जा रहे थे ना, निकल गए राम की ओर। 12 वर्ष लगा, नहीं 12 नहीं 8 वर्ष। 8वें वर्ष में जब विचरण करते हुए यत्र तत्र महाराज पहुंच गए सती अंसुईया। भगवान ने कहा इस सती अंसुईया में तुम रहो, यही तुम्हारी जगह है, जन्म भर तुम्हें यही रहना है। महाराज बैठ गए। तब फिर तुरंत अनुभव में आया आज यमराज से विजय हो गई। यमराज आया, लड़ने पीछा किया, महाराज कूद गए तालाब में तो वो भी झम देनो कूद गया भैंसा बन के। महाराज बाहर निकल आए, वो कह हमके ढूंढते ढूंढते मर गया, वो उसी में बिला गया। तब आकाशवाणी हुई आज यमराज से निवृत्ति हो गई, विजय हो गई। तब फिर जिन महात्मा ने शुरुआत में आशीर्वाद दिया था उनका स्वरूप सामने आके खड़ा हो गया, लगे मुस्कुराने। महाराज के हो बाहरी चमड़ी के पुतलों से हम जीत भी जाते तो परिणाम हार ही थी। शरीर भी बुढ़ा होता, आखिर ये भी मरता। वास्तविक जीत तब है जब काल बलि से विजय हो जाए। गर्भवास से छुटकारा मिल गया और फिर स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। दर्शन स्पर्श